स्टार्ट जी, स्टार्ट। नमस्कार, सलाम। मैं हूँ राजुद्दीन जंग, मेवात की राजधानी बड़गी चौक से। यहाँ कल जो वाक़या हुआ, जो घटना हुई, जो उत्पात यहाँ मचाया गया, उसकी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह का यहाँ हंगामा हुआ और कितना नुकसान हुआ है। वो आप देख रहे हैं, एक हरियाणा पुलिस की जो गाड़ी है, नौ पुलिस की, वो जली हुई है और सामने यहाँ भी एक स्कॉर्पियो जली हुई थी। और उसके अलावा यहाँ थोड़ी सी दूरी पर कुछ दुकानें हैं और मिल्स हैं, सरसों और तेल की मिल्स है, उसको भी जला दिया गया है। उसके अलावा आप देखें, दुकानों के अलावा जो रेहड़ियाँ हैं उनमें भी तोड़ फोड़ की गई है और आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। और मिल्स को भी हमने देखा है, जो तेल मिल्स है उसमें लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बड़ी बेरहमी से जो भीड़ थी उसने यहाँ नुकसान आकर पहुँचाया है। और ये मेवात की राजधानी बड़गली चौक की तस्वीरें हैं। यहाँ शांति है कल से 4 बजे के बाद से लगातार। और इधर अभी भी पुलिस का प्रबंध है, पैरा है और बाकी जो लोगों का जीवन है वो चल रहा है। लेकिन आज मेवात की राजधानी बड़गली चौक की सभी दुकानें बिल्कुल सील हैं, बंद हैं। कोई दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल रहा। सब ये दुख प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और लोग बता रहे हैं कि इनमें जो ज़्यादा तादाद है वो राजस्थान से आए युवाओं की है, जिन्होंने उत्पात मचाया और यहाँ आकर बड़गली चौक पर हंगामा किया। क्योंकि आपको बता दें कि 16 फरवरी 2023 को हटमी का गांव भरतपुर में ये पड़ता है, भरतपुर ज़िले का गांव है और मेवात की सीमा से लगता हुआ ये गांव है। यहाँ के जुनैद और नासिर को हरियाणा के भिवानी में एक बुलेरो गाड़ी में दोनों के शव जले मिले थे। उसके बाद से मोनू मानेसर समेत कई जो नामजद आरोपी हैं उनको लेकर लगातार लोग रोष प्रकट कर रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हो। और कई दिन पहले एक वीडियो भी हमारी सरकार वायरल हुआ था, जिससे खासकर जो राजस्थान और नौ ज़िले के युवा थे उनमें नाराज़गी थी कि भाई उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही और वो यात्रा में भी जो शामिल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकारों की ढील है। कल सोमवार को ब्रज मंडल यात्रा यहाँ से होनी थी। और इतना और बता दें कि पिछले साल भी ब्रज मंडल यात्रा में एक दरगाह को, नल्हड़ दरगाह को तोड़ दिया गया था और बाद में जो सभी समुदाय हैं उन्होंने उसको एक मत होकर ठीक भी कराया था। अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ सामने की तरफ जो मिल जलाई गई थी, ये भाजपा के जिला महामंत्री हैं शिव कुमार आर्य की तेल मिल है, उसको जलाया गया है। उसके अलावा एक मोबाइल पार्ट्स, मोटरसाइकिल पार्ट्स की दुकान है सोनू शर्मा के नाम पर, उसको भी जलाया गया है। और भी कई दुकानें हैं जिनमें तोड़ फोड़ हुई है। और अभी जो सर्व समाज के लोग थे, जिनमें नगीना के सरपंच और उसके अलावा जो गणमान्य लोग हैं, चौधरी असगर हाजी असगर हुसैन और अलग समाज के जो लोग हैं, तो वो अभी जो शिव कुमार आर्य हैं उनके आवास पर भी गए हुए हैं। वहाँ सरसरी पंचायत हो रही है और लोग यही चाहते हैं कि जो घटना हो गई है कम से कम अब इसके आगे कुछ भी ना हो, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान अकेले बड़गली चौक पर ही हुआ है। और मांडीखेड़ा यहाँ से नज़दीक है, मांडीखेड़ा में भी एक गाड़ी भीड़ ने जलाई थी। जब यहाँ से बड़गली चौक से वो भीड़ राजस्थान की तरफ बढ़ी तो राजस्थान के जो युवा थे खासकर उनमें, और क्षेत्रीय युवा भी हैं, तो उन्होंने यहाँ मांडीखेड़ा में एक जीप को भी जला दिया था। ये माजरा है मेवात की राजधानी बड़गली चौक का। ये ताज़ा तस्वीरें हैं आज की, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और सामने भी चारों तरफ बोर्ड भी लग रहे हैं और अब जो स्थिति है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। लोग यहाँ आना जाना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ गाड़ियाँ भी आ रही जा रही हैं चारों तरफ, और बिल्कुल शांति है, दुकानें बंद हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। जो आसपास के गाँव के युवा हैं वो देखने आ रहे हैं कि भाई कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो ये सारी घटनाक्रम है। अब पुलिस प्रशासन चौकस है। यहाँ की जो एसडीएम है फिरोजपुर जिला की, उसने भी यहाँ आकर जो पीड़ित हैं उनकी एफआईआर लिखवाने के आदेश
दे दिए हैं। जल्दी ही उनकी निगरानी में सारी FIR होंगी और सिलसिलेवार जो घटनाक्रम हुआ है उसको तफसील से बयां भी किया जाएगा दरखास्त में। तो ये सारा यहाँ का पूरा माजरा है, आप देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं मेवात की राजधानी बड़कली चौक पर, और ये एक पुलिस पोस्ट थी पुरानी, उसके सामने ही बड़कली चौक पर ये जो पुलिस का वाहन है ये भी खासकर जो उत्पाद रोकने के लिए, दंगे रोकने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसको भी जो भीड़ थी उसको भी यहाँ जला दिया गया। अभी यहाँ कुछ लोग बता रहे थे कि जो गरीब लोग थे कि जो खासकर समोसा पकौड़ा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, उनकी रेडियाँ भी उस भीड़ में तोड़ फोड़ की उनमें भी। और लगातार जो वाहन यहाँ से गुजरे उनमें खासकर एक एम्बुलेंस को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा, और जो गाड़ियाँ भी इस हाईवे से गुजरी उस भीड़ ने किसी को भी नहीं देखा, ना किसी का जाति धर्म देखा। लेकिन बड़कली चौक पर एक चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ कुछ जो असामाजिक तत्व थे, जो भीड़ थी, उसने चिन्हित कर खासकर जो 3-4 जो हिंदू परिवार हैं उनके वहाँ आगजनी की है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सीधी तस्वीरें हैं। और ये इस घटनाक्रम पर जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार अपनी अपडेट बनाए हुए हैं और सभी से शांति की अपील कर रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और जो BJP, इनेलो और जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस, सभी के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि यहाँ जल्दी से जल्दी अमन कायम हो और किसी तरह की जो घटनाक्रम जो कल तक हुआ वो आज कम से कम ना हो। मेरे साथी सहयोगी पत्रकार मुबारिक के साथ मैं राजुद्दीन जंग, बड़कली चौक से।